हेलो बच्चे पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत स्पेशल और ख़ास होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, ठीक है, उसके बारे में उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं। साधारण ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जो ना होता है हमारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोगी होता है, ठीक है। तो आइए उसको थोड़ा देखने का प्रयास करते हैं और लाइन बाय लाइन हम लोग सीखते हैं। इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले कि साधारण ब्याज निकालते कैसे हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो गया। सबसे पहले हम लोग क्या है, इसको बोलते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बोलें या इसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। सिंपल इंटरेस्ट को SI बोलते हैं। एस से सिंपल और I से इंटरेस्ट होता है, ठीक है। देखिए, तो पहले साधारण ब्याज होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को जानना। देखिए, तो साधारण ब्याज का मतलब होता है कि जिसमें सिर्फ मूलधन पर ही ब्याज लगता है। जिसमें सिर्फ मूलधन पर क्या होता है, ब्याज लगता है, उसी को बोलते हैं साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है। साधारण ब्याज बोलते हैं। उसके बाद क्या हो गया, मूलधन। देखिए, उसके बाद क्या हो गया, साधारण ब्याज के बाद हम लोग को सबसे जरूरी चीज़ है मूलधन, ठीक है ना। मूलधन क्या होता है, मूलधन का मतलब होता है आपका प्रिंसिपल, ठीक है ना। प्रिंसिपल का मतलब दो चीज़ें होता है। प्रिंसिपल में एक सिद्धांत भी होता है और प्रिंसिपल में एक क्या होता है, स्कूल का प्रधानाध्यापक होता है, और प्रिंसिपल में आपको होता है एक होता है मूलधन भी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ जाने, देखिए, अगर आप क्या करते हैं, अगर ब्याज किससे लेते हैं, देखिए, अगर किसी भी साहूकार से या किसी भी पर्सन से आप जितना रुपया लेते हैं, ठीक है ना, तो आप जो जितना रुपया लिए या किसी को जितना रुपया दिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, उसी को बोलते हैं मूलधन। यानी कि चलिए, ठीक है, तो क्या होता है, यानी कि जो रुपया आप कर्ज लेते हैं, यानी कि जितना, मान लीजिए कि एक राम, यानी कि जो रुपया कर्ज के रूप में, यानी कि जितना रुपया आप किसी से लिए उसी को बोलते हैं मूलधन। समझ ना, मूलधन जस्ट लाइक मूड। ज़्यादा लोग क्या बोलते हैं, मूड। मूड मतलब क्या हो गया, आपका मूलधन हो गया। तो जो रुपया कर्ज के रूप में उसे क्या बोलते हैं, मूलधन। और मूलधन क्या होता है, उसे मूलधन कहते हैं। और मूलधन को P से सूचित किया जाता है। किससे, P से। अगर शॉर्टकट में P लिखा हो तो P मतलब क्या होगा, आपका प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी कि मूलधन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा जो टॉपिक इसमें आता है वो आपका है टाइम, ठीक है ना। मान लीजिए आप किसी से रुपया लेते हैं तो टाइम तो बहुत इसमें नेसेसरी है, कंपल्सरी है। कहते हैं जितनी अवधि के लिए जो राशि लिया जाता है, ठीक है ना, जितनी अवधि के लिए जो राशि लिया जाता है उसी को ना क्या बोलते हैं, उसी को समय बोलते हैं, ठीक है ना, समय बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, समय को T से या N से, कहीं कहीं क्या होता है T लिखता है और कहीं कहीं क्या होता है N लिखता है। तो समय को हम लोग T से या N से सूचित करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद चलिए, तीसरा नंबर आपका टॉपिक है दर। दर आप लोग समझ देखिए, दर का मतलब क्या होता है, रेट। दर का मतलब क्या होता है, रेट। तो कहता है जी जितने रुपये प्रति सैकड़ा, ठीक है ना, प्रति सैकड़ा। देखिए, इसमें 1000 पर नहीं होता, ठीक है ना, यानी कि प्रत्येक 100 रुपये पर जितना आपको लगता है कॉस्ट, ठीक है ना। तो कहते हैं जी आपका जो दर होता है ना, वो सैकड़े के दर से, यानी कि सैकड़े के द्वारा निकल जाता है। तो कहते हैं जितने रुपये प्रति सैकड़ा से जो राशि लिया जाता है, ठीक है ना, उसे क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, दर बोलते हैं। तो दर को किससे सूचित किया, अगर दर को आपको सिंबल करना है, ठीक है ना, तो दर को हम लोग R% यानी R से सूचित किया जाता है। इतना समझे आप लोग। तो दर किससे सूचित किया जाता है, तो R से, ठीक है ना। अब आपका चौथा क्या होता है टॉपिक, यहाँ पे आता है ब्याज। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग ब्याज के बारे में पढ़ रहे हैं और ब्याज ही आ गया। देखिए आप क्या होता है, ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है ना, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो कहते हैं कि मूलधन के अलावा, यानी कि आपको जो मूल जो रुपया लिए हैं ना, तो कहते हैं मूलधन के अलावा जो राशि दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी 1000 रुपया लिए और 5 महीने बाद इसमें और 1000 के अलावा जो रुपया देंगे, ठीक है ना, तो कहते हैं जो मूलधन के अलावा जो राशि दिया जाता है ना, उसी को बोलते हैं ब्याज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्याज बोलते हैं, ठीक है ना। अब ब्याज को तो फिर सिंबल देना पड़ेगा। तो ब्याज को क्या है, I से, समझ रहे ना, ब्याज को I से सूचित किया जाता है, ठीक है। तो ब्याज को अगर सूचित करना तो किसे किया जाता है, I से। चलिए, ठीक है ना। और लास्ट में आपका आता है मिश्रधन। मिश्रधन में क्या होता है, मिश्रधन को हम लोग बोलते हैं अमाउंट। क्या बोलते हैं जी, अमाउंट बोलते हैं। कहते हैं मूलधन और ब्याज के योगफल को, अगर मान लीजिए मूलधन और ब्याज के योगफल क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। मान लीजिए आप किसी 1000 रुपया लिए और 3 रुपया के दर पर लिए, तो 1 महीने बाद उसको कितना देंगे, 1030 रुपये। तो आप 1000 जो 30 रुपये दिए, 30 रुपये एक्स्ट्रा जो दिए, वो दोनों को कंबाइन कर देंगे, तब क्या होता है 1030 रुपया। तो जो 1000 आपका 30 रुपया हुआ ना, तो यही इनका क्या हो गया, आपका मिश्रधन हुआ, यानी कि कुल अमाउंट हो गया, ठीक है। इतना समझे आप लोग। स्टार्ट। चलिए, इसके बाद क्या है
कि मान लीजिए हम लोग ब्याज समझ लीजिए, ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, उसके बाद दर क्या होता है, किसे सूचित किया जाता है, ठीक है ना। इन सब चीज़ों को समझने के बाद आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, आपका कुछ का सूत्र जो होता है, यानी कि साधारण जो ब्याज है उनके जो सूत्र हैं वो बहुत आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, जरूरी है, क्योंकि बिना सूत्रों के आप कुछ नहीं कर पाइएगा, ठीक है। ताकि उन सूत्रों को लाइन बाई लाइन देख पाते। देखिए कहता है कि साधारण ब्याज यानी कि SI अगर आपको निकालना हो साधारण ब्याज, इसके लिए होता है मूलधन गुने समय गुने दर और बट्टे में क्या हो जाएगा बसा है, यह सूत्र होता है सिर्फ वो ब्याज निकालेंगे, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में बोलते हैं SI, यानी कि SI वाला क्या होता है P गुने T गुने R बटा 100। ये अब सूत्र लगाएंगे तो किसी भी ब्याज को हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे, ठीक है ना। और दूसरा जो हम लोग का सूत्र है मूलधन, मान लीजिए कि ब्याज भी दिया हो, दर भी दिया हो, समय भी दिया हो, अगर मूलधन निकालना हो तो उसके लिए हम लोग सूत्र लगाएंगे। इसके लिए मूलधन बराबर क्या होता है ब्याज गुने 100 समय गुने दर बट्टे में, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है तीसरा हम लोग का जो सूत्र है हम लोग का समय का। तो समय देखिए, अगर समय आपको निकालना है तो समय के लिए क्या होता है कि ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने दर, ये हम लोग इस सूत्र लगाएंगे तो हम क्या निकल जाएगा, हम लोग का समय निकल जाएगा। जो तीसरा है उसका नाम क्या है जी, दर, यानी कि दर का सूत्र निकालना पड़ेगा, दर निकालना पड़ेगा। तो दर के लिए आता है ब्याज गुने 100 और मूलधन गुने समय, अगर इसको हम अप्लाई करते हैं तो ये भी निकल जाएगा, ठीक है। अब चलिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूरा फार्मूला अगर बढ़िया तरीके से प्रॉपर तरीके से याद हो जाता है, एक बार इसको देख लीजिए बढ़िया से, तब आइए इसका एग्जाम्पल के तौर पर एक दो क्वेश्चन बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। देखिए एग्जाम्पल ये कह रहा है कि परवेज ने करण से 4000 रुपया 5% की दर से लिया। लेकिन जो आपका क्या हो गया, परवेज नाम का एक आदमी है जिसने करण से कितना 4000 रुपया ले लिया है, और कितने के दर से लिया है तो कितना 5% का, कितना टाइम के लिए तो 4 महीनों के लिए, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ष हम लोग क्या करते हैं जी, सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं। तो हम लोग यहाँ हो गया, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे कि दिया है, क्या लेंगे जी, दिया है, ठीक है ना। तो क्या दिया है, तो परवेज ने करण से कितना रुपया लिया 4000, जो लिया जाता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, मूलधन बोलते हैं, ठीक है ना, मूलधन बोलते शॉर्टकट P। तो कितना रुपया लिया है 4000 रुपया लिया है। अब कह रहा है 5% की दर से, यानी कि 5% सैकड़े की दर, ठीक है ना। तो यहाँ लेंगे हम लोग दर, तो दर यानी कि R% वाला कितना हो गया जी, तो हम कह रहा है 5%, ठीक है ना। और तीसरा कह रहा है आपका 4 महीने के लिए, ठीक है ना, हो गया। तो समय आप कितना कह रहा है, यानी कि समय बराबर, अभी आप लोग सीखे हम लोग समय को T से या N से सूचित करते हैं, ठीक है ना। समय कितना हो गया आपका, समय आपका हो गया 4 महीना। अब हम लोग को इसमें फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, देखिए आपका मूलधन भी मिल गया, दर भी मिल गया, समय भी मिल गया, तो आपको अब चाहिए इसका ब्याज। तो हम लोग देखेंगे प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ ब्याज का सूत्र क्या लगा, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे में से, अगर ये सूत्र आपको याद होगा तो इसको प्रॉपर तरीके से आप आंसर आ जाए। देखिए अब हम लोग लिखाएंगे यहाँ पे साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण ब्याज बनाने का हम लोग प्रयास करेंगे। ये होता है आपका मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100। आइए यहाँ पर देखते हैं लोग, तो कितना आपका 4000, ठीक है, 5% 4 महीना, कोई बात नहीं है, 00 से 00 कैंसिल हो गया, ठीक है ना। यहाँ आपका बच जाएगा 400। तो यहाँ लगेगा साधारण ब्याज, ठीक है ना, साधारण आपका हो गया ब्याज। तो साधारण ब्याज के सूत्र हो जाएगा यहाँ मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे में आपका हो जाएगा 100, ठीक है। देखिए यहाँ मूलधन हम लोग के पास कितना है 4000, समय कितना हो गया 4 महीने, और दर कितना आपका हो गया, दर जो हम लोग कितना है 5%, ठीक है, बट्टे में 100 हो गया। देखिए यहाँ पर अब इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन जो करेंगे यहाँ पर, 00 से यहाँ 00 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इसको काटना है, छोड़ना नहीं, तो गया आपका 40 गुने 4 गुने 5, ठीक है ना, सिंपल आपका। देखिए 40 हो गया यहाँ पे, अब हो गया 4 5 20, 4 2 8, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर कितना हो गया 800 रुपये, यानी कि आपको 4000 रुपये का, ठीक है ना, 4 महीने में 5% की दर से कितना रुपया देना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, तो 800 रुपया। तो इस प्रकार हम लोग क्या किया, हम लोगों ने ब्याज को यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है, ओके। तो आई होप डियर बच्चों, ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि आप लोग मतलब इसको समझ पाए होंगे, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है ना। साधारण ब्याज को हम लोग पूरा डिटेल से समझने का यहाँ प्रयास किए। एक आज का आप लोग स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं, इसको वीडियो को रोक करके देख भी सकते हैं, पूरा प्रॉपर तरीके से यहाँ आपको समझाया गया, ठीक है ना। और दूसरी ओर क्या हो गया, आपको यहाँ पे इसके जितने भी फार्मूला होते हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूला सब दिए गए, ठीक है ना, और एग्जाम्पल आपको यहाँ एक समझाया गया, ठीक है। तो वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो इसके लिए, ठीक है ना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको वीडियो कैसा लगा हो, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।